नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको पूरी वीडियो देखनी है जिससे कि आपको हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाले हैं। देखिए, ऐसे ही होता है कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन से ही हमारा जो है पेपर अच्छी तरीके से हो पाता है। तो आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है जब हम पेपर देने बैठते हैं, तब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा डॉट डॉट करके कितना 20 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से, शून्यों की संख्या निकालने के लिए। ये संख्या आपकी विषम में भी आएगी, ये आपकी प्राकृत संख्या में आएगी। तो ये इस टाइम प्राकृत संख्या है। यहाँ पर देखिए 80 तक यहाँ भी प्राकृत संख्या है, यहाँ पर 500 तक ये भी प्राकृत संख्या है, जबकि यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8 और 100 तक शून्यों की संख्या, ये आपकी सम संख्या है। ठीक, फिर आगे दे रखा 1, 3, 5, 7 और 99। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, ये भी आपका क्या है, एक तरीके की प्राकृतिक यानी कैसी संख्या है, ये आपकी जो है संख्या है आपकी विषम संख्या। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर विषम संख्या हो गई। ये आपकी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्या करा गया है, सभी संख्या को स्क्वायर में अगर हम शून्यों की संख्या निकालेंगे, गुणनफल करेंगे, तब फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और डॉट डॉट करके इसी तरीके से 20 का क्यूब किया हुआ है और उसमें शून्यों की संख्या पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है और पूरे इत्मीनान से ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको मैं आज कि आप कहोगे अरे इतना हल्का होता है शून्य निकालना, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, वरना तो हमारा तो 1 नंबर उसके एग्जाम में पड़ जाता है, 1 नंबर उस एग्जाम में पड़ जाता। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है ये सर्च करके ही देख रहा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी क्लासें नहीं ली जाती। इसको ज़्यादातर जो भी सर्च करते हैं कि कोई एग्जाम में आया क्वेश्चन और जब भी सर्च करते हैं, तो सभी लोग लगभग मुझे उम्मीद है सर्च करके ही देख रहे होंगे। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऐसे ही ट्रिकी माध्यम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं एक एक को शुरू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते हैं हम इस क्वेश्चन को शुरू। इधर सोल्व देखेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जब भी हमको ऐसा गुणा करनी पड़ेगी तो देखिए सबसे पहले शून्य जो बनता है, सबसे पहले जो शून्य बनता है वो कब बनता है, हमें पहले ये देख लेना कि शून्य बनता क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यदि मैं 5 की गुणा अगर 2 से कराऊं तब भी शून्य बन जाएगा, अगर मैं 5 की गुणा 4 से कराऊं तब भी आपका शून्य बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 की गुणा मैं 6 से कराऊं तब भी क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। अगर 5 की गुणा मैं 8 से कराऊं तो भी क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ 5 की गुणा अगर 10 से कराऊँ तो भी क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो इससे तो आपको पता चला कि शून्य वाली कंडीशन जो होती है वो किस में बनती है, वो बनती है सम संख्या में। मगर सम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को भी क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आया, फिर इसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में, 5 गुणा 5 और गुणा 2। तो यहाँ से देखिए कॉमन चीज़ क्या निकल कर आ रही है, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 और यहाँ से 5 और 2 कॉमन निकल कर रहा। तो इससे तो ये पता चला जब भी शून्य बनता है वो किससे गुणा करने से बनता है, 5 और 2 के गुणनखंड से जब भी शून्य बनता है। तो हमें ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और शून्य की संख्या फिर भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक क्या है। अब देखिए ट्रिक की सबसे पहले ट्रिक क्या है माध्यम, हमें सबसे पहले यहाँ पर अंतिम संख्या उठा लेनी है, अंतिम संख्या उठा लेनी है और 20। ठीक है, और 20 को भाग करनी है कितने से, 5 से, क्योंकि 2 का गुणज तो होगी संख्या। ठीक है, तो 5 से जब कट कर दो कितनी बार गई, 4। ठीक, तो यही आपका आंसर है, बस हो गया। तो शून्यों की संख्या कितनी आई, 4 जो है हमारी शून्यों की संख्या आ गई। तो शून्यों की संख्या कितनी आ चुकी है, 4। बताओ कितने जी, तो यही जो है हमारा आंसर हो गया। अब ये हमें जब तक करना है जब तक हमारी 5 से छोटी ना हो। तो इस टाइम 5 से छोटी है संख्या 4। तो इस वाले सवाल में तो आंसर कितना आ गया, इस वाले सवाल में कितना आंसर आ गया, 4। तो इसका आंसर आया 4। ठीक है, इसका कितना आंसर आया, 4। ठीक, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना है कि यहाँ पर हमें फिर संख्या लेनी है कितनी, हमें उठा लेनी है 80। ठीक है भाई, क्या उठा लेनी है, 80। सवाल दूसरा है। ठीक है, तो हमने लिखा 80, 80 को हम भाग करेंगे कितने से, 5 से। 5 से कितनी बार गई, यहाँ से गई 16 बार, 16 पंजे 80। फिर हम 16 को फिर 5 से भाग करेंगे और 5 तिया 15, 5 से 15 1 बच गया। तो अब तो छोटा हो गया,
कितना हो गया छोटा, क्योंकि अगर 5 से भाग करें 16 बार और 16 से करा तो 5 तिया 15। तो अब यहाँ पर जो कितने आ गए शून्य, अगर हम बात करें तो आपका आंसर आ गया 19। तो शून्य की संख्या कितनी आ गई है 19 जो है हमारे शून्यों की संख्या आ चुकी है। तो इसका आंसर कितना बना 19। ठीक है, कितना आंसर बना 19। क्लियर, मज़ा आ रहा ना? ऐसे देखिए सारों को कर लेंगे, टेंशन ना लो, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो अब एक इसको और देख लेते हैं, बाद में रफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन करिए, क्या करते हैं इसको, लास्ट वाली संख्या कितनी है 500। ठीक है, तो 500 को हम कितना करेंगे 5 से, कितनी बार गया 100 बार। अब हम 100 को कितनी बार करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। 20 को कितनी बार करेंगे 5 से 4 बार, तो कितना आ गया 4। अब 4 जो है छोटी संख्या आ गई, तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी आ चुकी है 100, 20 और 4 124। यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे होंगे शून्य, ये क्या होंगे हमारे शून्य। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आपको मतलब आपने शायद ये नोट कर लिया होगा अच्छे से, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं सवाल नंबर 4। 3 हो गए क्लियर, 3 हो गए क्लियर कि 20 में कितने आए 4 आए। ठीक है, 80 तक कितने आए आपके 19 आए, 500 तक कितने आए आपके 124 आए, तो 124 यहाँ तक आ गए। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मुझे रफ करना पड़ेगा इधर क्योंकि इधर जगह नहीं है इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन का जो सोल्व है वो क्या है, ये आपका 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 होगा, ऐसे 100 तक है संख्या। तो 100 तक संख्या 100 सम संख्या है, तो इसमें 50 ही सम संख्या होंगे, कितनी होंगी 50। तो हम क्या लेंगे सम संख्या, सम तो सम कितनी होंगी 100 तक 50 होंगी, क्योंकि 50 इसमें 100 सम होंगी, 50 इसमें सम होंगे और 50 क्या होंगी विषम, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस 50 को कितने करेंगे 5 से, और 5 से कितनी बार गया 10 बार। ठीक, अब इस 10 को कितने करेंगे 5 से, कितनी बार चला गया 2 बार। इस तरीके से हमारा कितना आया, यहाँ से आया 12 शून्य, कितने आगे शून्य 12 आ चुके हैं। ठीक है ना, कैसा लगा, बढ़िया है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर ही विषम की, तो विषम में संख्या देख ले 99। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है 99। अब आप मुझे बताइए कि 99 में जीरो की संख्या कितनी होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम विषम संख्या लेंगे, यहाँ पर विषम संख्या सारी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इतने की होंगी, 15 फिर 17। तो विषम संख्या में कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि 5 आ जाए और 2 आ जाए, कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि 5 आ जाए सम संख्या आ जाए, क्योंकि सम संख्या जब होगी नहीं, जब सम संख्या नहीं होगी तो जीरो की कंडीशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, कोई भी शून्य नहीं, कोई भी शून्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई भी शून्य नहीं होगा, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों क्लियर हो गए। सम में क्या करना है कि जितनी भी संख्या दी होती है उनको आधा करो, सम करो, सम भी सम होती है ना, तो सम को 5 से भाग करो 10 आ गया, 10 को फिर 5 से भाग करो 2 आ गया, टोटल शून्य कितने हो गए 12। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ जाइए 99 को कितने हैं, तो 99 विषम संख्या है, तो विषम संख्या में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आ गई कि 5 की गुणा सम से हो जाए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारे यहाँ से आंसर आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है यहाँ से। ठीक है भाई, तो इसमें कितने आए आपके, इसमें कितने आए 12, इसमें कितने आए 12, इसमें कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, यानी सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। अब 6 में देखिए क्या है, 6 में सवाल में दिया है यहाँ तक स्क्वायर, यानी क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो वर्ग में हमें क्या करना है कि ये 30 उठा लीजिए। क्या उठा लेना है 30, तो 30 का हमें बिना स्क्वायर के उठाना है। क्या उठाना है बिना स्क्वायर के 30, और 30 को कितना भाग करनी 5, कितनी बार गई 5 छंग 30। 6 को कितने से करेंगे फिर 5 से, 5 ही का ना 5, 1 आ गया, टोटल कितने आ गए 7। अब पहला आप मुझे बताइए कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 का वर्ग करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 गुणा 1। अगर मैं 2 का वर्ग करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2। मैं 3 का वर्ग कर सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 3। ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर संख्या क्या होगी डबल हो गई। तो यहाँ पर 2 जो हो गया वो 1 नहीं है 2 बार है। ठीक है, यहाँ 3 जो होगा वो 2 नहीं है 3 बार, 5 जो होगा वहाँ कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम शून्य की संख्या भी क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो यहाँ पर 7 को कितना गुणा करेंगे 2 से, और कितना आ गए 14 हमारे यहाँ से आ जाते हैं शून्य। तो ये होते हैं हमारे वर्ग वाले में शून्य निकालना। ठीक है, यही कर देते हैं घन वाले में। तो घन वाले में क्या है 20। ठीक, घन वाले में कितना है 20। तो देखिए सवाल नंबर 7। ठीक है, घन वाले में क्या करना है हमको 20 करना है। तो हम 20 को पहले करेंगे बिना घन के 5 से। तो 5 चौक कितना आया 4। तो कितने शून्य आए 4। अब घन का मतलब है 3 बार, तो इस 4 को गुणा कितने करेंगे 3 से। इसका मतलब कितने आ गए
12। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर सेशन में आपको मज़ा आया हो, आपको तरीका बहुत बढ़िया लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हम इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वाला इसमें कितना आ चुका है? 4 आ चुका है, इसमें 19 आ चुके हैं, इसमें 124 आ चुके हैं, इसमें 12 आ चुके हैं, इसमें कोई नहीं है, और इसमें जो है आपके 14 आ चुके हैं, इसमें कितने आपके 1219 आ चुके हैं। तो यदि आपको सेशन में मज़ा आया हो और आपको लगा हो कि ट्रिक बहुत अच्छी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो इसको, और चैनल पर जो पहली बार नए हो, ठीक है, वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जल्दी, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही ट्रिकें मिलती रहें, लगातार ऐसी ट्रिक आपको मिलते रहें, और आप ऐसा ना हो कि आप किसी भी परीक्षा में 1-2 नंबर से रह जाए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आप बन जाओगे मैथ के किंग। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।